बिजली बचाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, बिल कम आएगा तो हमारे पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे वही पैसे हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। वो तो हमारी फ्यूचर की फिक्र करता था। और दूसरी तरफ शक्तिमान, वो तो साला लुंडीबाजी में पड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी हियर एट एक्सेल। मेरा नाम परम नागरा है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने पास्ट की, क्योंकि प्रेजेंट मेरा ब्लर मार गया और भविष्य में मेरे लगने वाले हैं। वैसे लग तो बचपन से ही रहे हैं, पर अब मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई तगड़ा तुम्बा लगने वाला है, क्योंकि यार मेरी जिंदगी से ज्यादा उजाला जुगनू के पिछवाड़े पे है। तो आज मैं बात करूंगा पास्ट की। 90s बोर्न जो भी हैं, इन सबका फेवरेट सीरियल तो शक्तिमान रहा है, मेरा भी था। पर शक्तिमान की समझ मेरे को 25 साल के बाद आई है। यार किल्विश तो मासूम था, वो बेचारा हमारी फिक्र करता था, हमेशा एक ही बात कहता था, अंधेरा कायम रहे, मतलब बिजली बचाओ। बिजली बचाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, बिल कम आएगा तो हमारे पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे वही पैसे हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। वो तो हमारी फ्यूचर की फिक्र करता था। और दूसरी तरफ शक्तिमान, वो तो साला लुंडीबाजी में पड़ा हुआ था। जब देखो गीता विश्वास के पीछे फक फक करता रहता था। जब वहां पर उसकी दाल नहीं गली, फिर उसने गंगाधर का रूप ले लिया और शक्तिमान की तारीफों के उंगली गीता विश्वास को करता रहता था। उसका फिर सेक्स जाग गया, क्योंकि देखो अगर हम किसी के शरीर में बार बार उंगली करेंगे, शरीर कोई ना कोई हलचल तो करेगा। आफ्टर ऑल हम सब सेक्स से तो बने हैं। और हमारा किल्विश कितना इनोवेटिव था, हमें बचाने के लिए उसने शक्तिमान का क्लोन तक बनवा दिया। वो शक्तिमान मेरे को सही लगता था, क्योंकि वो मारता था गीता विश्वास को ठुड्डे। वो हमें आगाह करता था कि ये लोंडियाबाजी से दूर रहो, नहीं तो एक दिन बुरी तरह फंसोगे। पर हम नहीं माने और अब हम भुगत रहे हैं उसका नतीजा। कभी हम ड्रम के अंदर मिल रहे हैं, कभी हमें बेड के ऊपर सांप काट रहा है। यार शक्तिमान के लिए बच्चों ने बिल्डिंगों से छलांगे लगा दी, पर शक्तिमान बचाने नहीं गया। एपिसोड के आखिर में आके कह देता था, भाई मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, ये डाइयां मारनी कम करो, क्योंकि उसको तो लोंडियागिरी करनी थी। पर यार हमारा किल्विश, मैं कहता हूं सच अ नाइस पर्सन, उसने ठान लिया था कि हमें बचाएगा ही बचाएगा। करता मैं आपका पैसा बचा के रहूंगा, आपको बिजली खर्च करनी है करो, आपको अच्छी शिक्षा लेनी है लो, आपको तीर्थ यात्रा करनी है करो, आपको अच्छा इलाज करवाना है अपना करवाओ, मैं आपका खर्चा उठाऊंगा। और उसने खर्चा उठाया, आप मानोगे नहीं, फिर किल्विश ने केजरीवाल का रूप ले लिया। केजरीवाल का रूप लेने के बाद उसने सब कुछ फ्री दिया, पर बदले में हमने क्या किया, शक्तिमान को जिता दिया। अब शक्तिमान ने अपनी पावर के साथ किल्विश समेत डॉक्टर जेकॉल, जोग जोंका और कपाला सबको जेल के अंदर डाल दिया। तो अब किल्विश की खुद फट रही है, कह रहा है जिसके लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री की, उन्होंने मेरे को ही करंट दे दिया। चलो ये तो रहा पास्ट में टीवी सीरियल की बात। अब मैं आपको पास्ट की वो बात सुनाने जा रहा हूं कि जब मैंने मेहनत और ईमानदारी के साथ मैट्रिक क्लास के एग्जाम दिए थे, फिर भी स्टैचू लग गया। अब आज की जनरेशन को शायद मालूम ना हो कि स्टैचू होता क्या है, और अगर मालूम भी है तो भी सुनना पड़ेगा, नहीं तो 15 मिनट पूरे कैसे होंगे गौरव भाई। तो जैसे मान लो 100 में से 33 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और अगर आप कहीं गलती से 1-2 नंबर से अटक जाओ, और वो जो अटकन है वो स्टैचू दूर करता है। पर ये कोई खुशियां मनाने वाली बात नहीं है। स्टैचू का लगना फेल होने से ज्यादा श्रापित है। वो साला आपकी मार्कशीट पे ठप्पा लग जाता है कि ये मां का दिना किसी काम का नहीं है, इसको आगे कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए। पर मेरे को स्टैचू लगने का इतना दुख नहीं लगा जितना मेरे नालायक दोस्त की फर्स्ट डिवीजन आने का सदमा लग गया। फिर मैंने हिसाब लगाया, यार ये दुनिया बहुत कुत्ती है और यहां पर कुत्ते बन के ही कामयाबी मिल सकती है। फिर मैं बन गया कुत्ता। अब वो वफादारी वाला नहीं, अब बेंचो काटने वाला।
और पहला कुत्ता काम किया मैंने अपनी टीचर के साथ, क्योंकि उस टीचर ने मेरी जिंदगी फटीचर कर दी थी, मेरे को मुर्गा बना बना के। यार मैं नर्सरी क्लास से मुर्गा बनना शुरू हो गया था। खेलने कूदने की उम्र में स्कूल में चूचा बन के घूमता था। एक दिन प्रिंसिपल मैम कहती, आपने ये मासूम से बच्चे को चूचा क्यों बनाया? मेरी टीचर कहती, क्या बताए मैम, ये बदतमीज चूचा हमारे चूचे पकड़ता। तो प्रिंसिपल मैम कहती, बच्चा है अभी, गलती से पकड़ लिया होगा। कहती, क्या बात कर रहे हो मैम, 100-150 बार पकड़ चुका और पकड़ के दबाता भी बहुत जोर से, हरामी। चलो 10-12 साल मुर्गे की कैद काटने के बाद, उसके बाद एक दिन मेरे को टीचर कहती, आपने ये मासूम से बच्चे को चूचे से मुर्गा बना दिया पर इंसान नहीं बनाया। यार लेकिन तब तक मैं मुर्गा बन के मुर्गे से दे दौड़ लेता था, कई घंटे में पोल्ट्री फार्म बैठ रहता था और लड़कियों से ज्यादा मेरा मुर्गियों पे दिल लगने लगा। मेरा जो पहला क्रश था वो भी चौधरियों की देसी मुर्गी थी। क्या मुर्गी थी वो, टोटा। सुबह सुबह सर्दियों में जब उस मुर्गी के ऊपर त्रेल पड़ी होती थी, मतलब ड्यू, वो धूप में ऐसे चमकती थी जैसे मियां खलीफा का चूचा। मेरा मतलब मियामी बीच हो। पीछे से तो और भी जबरदस्त लगती थी। तो बस फिर ऐसे टाइम पास हो रहा था मेरा। फिर चौधरियों को मेरी करतूतों के बारे में पता चल गया। उन्होंने मुर्गी का बाहर आना जाना बंद करवा दिया। अगले दिन मुर्गी ने अंडा दे दिया और चौधरियों ने मेरे को पकड़ लिया। कहते, पुत्रा, अगर हमारे चूचे की शक्ल तेरे पे गई तो हमने तेरे अंडे फोड़ देने, चूचड़बाज। मैंने कहा, यार मैंने नॉन वेज छोड़ दिया है, अब मैं वेजिटेरियन हो गया हूं। कहते, मतलब हमारा शक सही था, अब तो हमारी मुर्गी के पीछे दूसरे तरीके से पड़ गया। मैंने कहा, यार मानना मेरे साथ कभी कोई लड़की नहीं सेट हुई, पर इसका यह मतलब नहीं है मैंने मुर्गियां टानी शुरू कर दी हैं। नहीं यकीन तो मेरा और अंडे का डीएनए टेस्ट करवा लो, और आप ना पहले ये बात जाके अपने मुर्गे से पूछो। चौधरी कहते, हमारे पास तो मुर्गा ही है नहीं। होए होए होए, फिर तो आपकी मुर्गी कैरेक्टरलेस हुई। और जाओ जाके गवांडियों के छापा मारो, ये हरकत उन्हीं के मुर्गे की होगी। कहता, ओए उस मुर्गे पे तोमते मत लगा, वो संत फकीर मुर्गा है। तुझे कुछ पता भी है, दूर दूर से मुर्गियां उसके दर्शन करने आती हैं। मैंने कहा, यार ये कौन सी किताब में पढ़ लिया आपने कि संत फकीरों का मूड नहीं बन सकता? संत फकीरों का सबसे ज्यादा मूड बनता है, तभी तो आधे से ज्यादा जेलों में बैठे हुए हैं। तो मेरे को चौधरी कहते, तू नहीं बचेगा बेटा, तेरी रिपोर्ट करवाऊंगा। मैं कहा, नहीं भाई, मैं कहा ऐसा मत करना, ये तो भगवान का शुक्र है उस चूचे की शक्ल मेरे पे नहीं गई, पर साला कॉमेडी करने लग पड़ा। पर मैं तब से सीरियस हो गया हूं, कहीं चौधरी साले फिर से ना मेरे पे शक करें। तो यार अब बताओ, ऐसे टीचर पर बदला लेना तो बनता है, ऐसे टीचर से जिसकी वजह से मेरे पे मुर्गी के शोषण का इल्जाम लग गया। तो फिर मैं सबसे घटिया हलवाई के पास गया। मैंने कहा, सबसे घटिया रसगुल्ले कौन से हैं? कहता, पाजी फिर ये ले जाओ, ये आज ताजे बने हैं। क्या ताजे सबसे ज्यादा घटिया है? तो फिर जो पुराने हैं वो? कहता, किसी को बताना मत, उनमें हम पानी डाल के पोचा मारते हैं, ये आजकल फर्नेल का काम दे रहे हैं। अबे ये तू रसगुल्ले बना रहा है या डसगुल्ले? तू मेरे को ताजे ही दे, तू मेरे को वो वाले रसगुल्ले दे जिससे खा के मेरी टीचर का पेट खराब हो जाए, उसके एग्जिट वाले दरवाजे का कुंडा टूट जाए। ये तेरे रसगुल्ले खा के उसका पेट तो खराब हो ही जाएगा ना। कहता, खराब, ये खाते लग जाने उसको जुलाब। वैसे रसगुल्ले किस खुशी में ले रहा? मैंने कहा, यार वो मैं मैट्रिक में पास हो गया हूं। ओ मुबारक, एक रसगुल्ला खा, अब परा करे नू, तेरी दुकान से कुछ भी खाना साला डायरेक्ट मौत को आवाजें मारने वाली बात है। लो जी, मैंने उससे रसगुल्ले का डब्बा लिया, टीचर के पास पहुंच गया, स्कूटर लिया अपना, टीचर के पास पहुंच गया। मैंने वहां जाकर जब डब्बा खोल रहा था, डब्बे में से आवाजें आ रही थी, ए बड़ 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 बड़। मैंने कहा, यार ये आज किसी ना किसी की फाड़ेंगे। जैसे ही मैंने डब्बा खोला, रस सारा एक तरफ इकट्ठा हो गया, गुल्ले एक तरफ। टीचर ने एक गुल्ला उठाया, रस के बीच में गोता देके मेरे मुंह में तुम दिया। यार ये हलवाई के गुल्ले तो जमाल गोटे से भी तेज काम कर गए, और मेरे एग्जिट वाले दरवाजे का कुंडा वैसे ढीला रहता। मैंने कहा, अच्छा मैं जाता हूं, मैं
कहती जल्दी है क्या? मैंने बोला धड़के जिया। कहती वो क्यों बोला? मैं क्या इससे आगे मेरे से ड्यूट नहीं होगा, मेरे को जाने दो। मैं बाहर आ गया, बाहर आके एक और विपता पड़ गई। मैंने बोला अब स्कूटर की किक कौन मारेगा? तो सामने ना एक फूलों वाली दुकान थी। मैंने कहा अंकल जी ये स्कूटर की किक मार दोगे? पर वो ज्ञानचंद मेरे को ज्ञान देने लग पड़ा। कहता बेटा तू पहले कम मार, देख क्या हालत होगी तेरी। मार मार के छाती विच बढ़ गई और आंखें बाहर आ गई। तू मेरा बेटा एक काम कर, तू पाठ पूजा किया कर, मेरी दुकान से फूल ले जा, मैं तेरे को डिस्काउंट में दूंगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब में चढ़ा के आ, तभी ये चीज छूटेगी तेरे से। मैंने कहा यार चर्च में तो फूल नहीं चढ़ते, वहां तो कैंडल चढ़ती है। कहता तू सबको कॉपी करेगा, तू कुछ अपना कर। मैंने बोला अपना तो मैं फिर यहीं पे कर दूंगा। मैं कहा मैं तेरे से फूल ले लूंगा, तू पहले मेरे को किक मार दे। कहता मैं नहीं मारता, मैं सिर्फ सेल्फ मारता हूं, सेल्फ मारता हूं। तो इतनी देर सामने से ना एक बुजुर्ग बाबा आ गया। कहता बेटा क्या हो गया? मैंने कहा बाबा पूछना तो नहीं चाहिए, आपसे ये स्कूटर की किक बजेगी? कहता बेटा मेरी तो आगे बजी पड़ी है, मेरे से साइकिल का पैडल तक नहीं बजता। अगर तेरा स्कूटर स्टार्ट हो गया तो मेरे को आगे मेडिकल तक छोड़ देगा। मैं क्यों? अच्छा अच्छा दवाई लेनी है? दवाई ले मेरे दुश्मन, मैं तो मैन फोर्स लूंगा। मैन फोर्स? ओ बाबा तेरी जिंदगी का कोर्स किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। और लाइनमेंट तेरी हिली पड़ी है, चैसी तेरी में कोई दम नहीं रहा, वो गेयर तेरे से कोई पड़ना नहीं है क्योंकि बॉडी तेरी झोल मार रही है। और तू ये फूलों वाली दुकान से हार पहन और सीधा शमशान चला जा, वहां कोई भी जलती हुई चिखा देख के शेयरिंग में लेट जा। इतनी देर ना सामने से एक पुलिस वाला मेरे को देख रहा था, वो मेरे पास आ गया। कहता क्या बनेगा आज की जनरेशन का? बाबा मेरा घर पास ही है, आप वहां जाकर बैठो, आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको ला के दूंगा। मैंने बोला ए इस बाबे को कहीं गलती से भी अपने घर मत ले जाना, ये बाबा जॉनी सिंह का भी प्यो है, तेरे को मेडिकल पे भेज के तेरी बीबी को इंजेक्शन इसने लगा देना है। कहता जॉनी सिंह का प्यो और देसी? हाँ जी। कहता मैं नहीं मानता। अच्छा बाबा कन बता। बाबे ने पजामा खोलना शुरू कर दिया और मैंने बोला कन बोला है, कन कन, देखा कितना अश्लील है। तो बाबा कहता, मैंने बोला बाबा मार है इसको एक अपना स्टंट, ये क्या इसका बाप भी मानेगा, तू जॉनी सिंह का प्यो है। कहता स्टंट क्या मारूं, पहले मेरे को मैन फोर्स तो लेके दो, तभी तो करूंगा मैं इसका कड़िच गुल्लाठा। तो ये देखते ही वो बाबा, वो पुलिस वाला अपने पिछवाड़े पे हाथ रख के दौड़ गया। कहता ये तो बड़ा खतरनाक बाबा है। तो इस कहानी से बाबा हमें ये सीख दे गया कि बूढ़ा हो जाए घोड़ा, ये कभी भी हो सकता है हवस के लिए भगोड़ा। तो बस खत्म कबड्डी। अभी बात करते हैं आपके साथ। अब यार पता नहीं क्यों फ्रंट रो पे इतने खतरनाक चेहरे बिठाए हुए हैं, मेरे को उनको देख लग रहा है जैसे पुष्पा 2 की कास्ट बैठी हुई है। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी असला उसला लेके बैठे हैं, कुछ निकाल के मारेंगे। आप अपनी खूबसूरती का राज दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, बताओ नहीं दिखाओ। दिखा नहीं सकते, वो चाहिए, अंधेरा कायम चाहिए। तो कौन सी टूथपेस्ट करते हो? रेड पीस, रेड पेस्ट। ये रेड कुछ मेरे को कहीं कहां पे, कहीं सीधे सीधे रेड को नहीं पकड़ते, कहीं जाके गर्लफ्रेंड है वही देती होगी रेड पेस्ट। भाई आप तो मेरे को सबसे सही लगे, आपका कभी हेलमेट का चालान नहीं कटा होगा। दूर से भी हेलमेट, मेरे को लगता है कैमरे में भी हेलमेट ही कैप्चर होती है। सही है सही है। आप सर? मजे में तो लगी रहे मेरे को, आप बोलते बहुत ज्यादा हो। कितना रिचार्ज कहां से लेके आते हो फ्री टॉक टाइम का? फिर सही है। कहां से आए हो आप? मैं यूपी से। अच्छा किसके घर से? अच्छा यूपी में रहते हो आप? अपने घर ले यार मेरे घर तो मैं ले चलता, लेकिन मेरे घर में ना बड़े खतरनाक बंदे रहते हैं। मेरा दादा बहुत खतरनाक है।
और मैंने जो बात सुनाई थी ना जॉनी सिंह का प्यो, वो मैं डायरेक्टली बताया नहीं, वो मेरा ग्रैंडफादर ही है। बहुत बढ़िया। और खाना पानी खाना पानी हो गया? रेड डाला, रेड फेवरेट है क्यों? वो रेड करता है, आप रेड पहनते हो। हाँ, कच्छा भी रेड, नहीं, कॉफी कलर के। कॉफी कलर का हो। ये सही है। कौन सी है वो, नेस्कैफे या टाटा की? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। भाई आपकी हेलमेट गिल्ली हो रही है। हाँ भाई, आप मान नहीं रहे, आप उसके साथ काम करके आए हो, सोनम बाजवा के साथ, वो पीछे बैठे हैं, तभी सेंटर में बैठे हो। क्या कहा फिर सोनम बाजवा ने? तो क्या काम किया यार? ये तो गलत हो गया। हाँ, अभी आप बोल रहे थे मैं उसको घसीटता, वो लेके गया पकड़ के। यार ये वैसा नहीं लग रहा जो नई मूवी आई थी उसके बेटे की, क्या नाम है उसका यार, फिल्म का क्या नाम था यार, जिसको बड़ा बोल रहे थे नेल, उसके नेल बहुत लंबे हैं, वो गे वाला डाल रहे थे उसका पे स्टेटस। यार लौंग लाची वाले डायरेक्टर के बेटे की, वही तो नहीं बैठा गई? मिठे मिठड़े, हाँ हाँ याद है उनको। मीठा पसंद है? आप तो ना ही बोलोगे। हाँ हाँ, खुद मीठा है, ये सबका मुंह मीठा करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।